अपनी आवाज़ में शायरी वाली वीडियो कैसे बनाएं। दोस्तों, मैं आज आप दोस्तों को बताऊंगा कि मैं अपनी आवाज़ में अपनी शायरी वाली वीडियो कैसे एडिट करता हूं। आज आप दोस्तों को मैं बिल्कुल तफसील से बताऊंगा, सिंपल और सादे आसान तरीके से। आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो दोस्त भाई मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को क्लिक करके नोटिफिकेशंस को भी ऑल कर दें। आपका बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आज आप दोस्तों को बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपनी जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड कर लेना है अपने मोबाइल में, कैमरे में, जहां पे आप मर्जी करना चाहें। उसके बाद दोस्तों, कैपकट एप्लीकेशन, इसमें जनाब अच्छे तरीके से एडिटिंग होती है, तो मैं यही यूज़ करता हूं। तो आप दोस्त भी कैपकट अगर आपके पास है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद दोस्तों, न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लें। तो ये मैंने अपनी वीडियो सिलेक्ट कर ली है। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो के ऊपर टाइप करना है और ये वॉल्यूम में जाने के बाद इसको फुल कर लेना है आवाज़ को। तेरे बाज गुजारे नहीं थींदे जिंद हर गाल मजाक न समझी कर। दोस्तों, ये आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे से शोर भी आ रहा है। तो दोस्तों, ये शोर जो है वो एक ही क्लिक पे ख़त्म हो जाएगा। वीडियो के ऊपर टाइप करना है। ये थोड़ा आगे जाएंगे तो हम ये देखें, रिड्यूस नॉइज़, इसको दोस्तों इधर ऑन कर लेना है। अब आप चेक करें। तेरे बाज गुजारे नहीं थींदे जिंद हर गाल मजाक न समझी कर। जी दोस्तों, अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब जो पीछे शोर आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद दोस्तों, ये वीडियो के ऊपर टाइप करके एडजस्ट में चले जाना है। इधर जो शार्पियन है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लें। उसके बाद HSL में जाने के बाद ये पहले ही रेड रखना है और इसकी जो लाइटनेस है उसको थोड़ा सा कम कर लेना। आप जितना मर्ज़ी काम करना चाहें अपनी वीडियो के हिसाब से। तो मैं जिस तरह अपनी वीडियो एडिट करता हूँ, मैं तो आप लोगों को अपने तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन ये तरीका बेस्ट है जो मैं अप्लाई करता हूँ। उसके बाद इस आगे वाले में जाके इसकी जो सैचुरेशन है उसको थोड़ा सा आप कम कर लें। उसके बाद दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड है तो ये भी कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा। ये इधर हम ग्रीन के ऊपर क्लिक करके इसको इधर माइनस कर लेंगे और सैचुरेशन को प्लस और लाइटनेस को भी प्लस कर लेंगे इधर। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है इधर। उसके बाद दोस्तों, इसके पीछे बैकग्राउंड ट्यून लगाते हैं। आप बैकग्राउंड ट्यून कहीं से भी डाउनलोड कर लें। अगर यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करनी है तो उसके लिए आप जो फ्री वाली है जिस पे कॉपीराइट ना हो, आप वो वाली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको लोगों को पोएट्री वाली तरह तरह की बैकग्राउंड्स ट्यूनें मिल जाएंगी, बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों, ओवरले में जाके ऐड ओवरले में जाएंगे तो हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। अगर हमने कोई ऑडियो लगानी है तो ये ऑडियो में जाने के बाद दोस्तों, ये साउंड्स में जाके यहाँ से हम कोई भी लगा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, तो मेरा जो बैकग्राउंड ट्यून है वो वीडियो है, तो मैं इधर ओवरले में जाके ऐड ओवरले में जाके इसको सिलेक्ट कर लूँगा। जी तो दोस्तों, मैंने ये बैकग्राउंड ट्यून जो है वो इधर ऐड कर ली है। अब मैं आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ। तेरे बाज गुजारे नहीं थींदे जिंद। अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरी वॉइस है उसकी आवाज़ कम है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड ट्यून है इसकी आवाज़ ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर टाइप करके इसका जो वॉल्यूम है तकरीबन इधर कर देना है 10 से 15 इसी के दरमियान। तेरे बाज गुजारे नहीं थींदे जिंद हर गाल मजाक न समझी कर। यहाँ पे दोस्तों ठीक है। अब जो दोस्तों पोइट्री जब ख़त्म होती है तो एंड पे स्लो मोशन कैसे लगता है और उसके बाद बाकी इफ़ेक्ट्स वगैरह कैसे लगते हैं, इसके ऊपर लिखाई कैसे करनी है, वो जो ब्लैक लेबल होता है वो कैसे लगाना है, तो मैं तफसील से बताने जा रहा हूँ आज आप दोस्तों को। तो दोस्तों, यहाँ तक ये बिल्कुल ओके हो गई, बैकग्राउंड ट्यून भी लग गई, वीडियो की भी कुछ सफाई वगैरह हो गई है, आवाज़ की क्वालिटी बेस्ट हो गई है, जो शोर है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब जहाँ पे हमारी पोइट्री ख़त्म होगी वहाँ पे हमने एक कट लगाना है। मजाक न समझी कर। इधर इधर मैं स्पेल्ट में चला जाऊँगा
और दोस्तों ये जो बैकग्राउंड ट्यून है इसका भी इधर कट लगा के इसका जो आवाज़ है उसको हमने फुल कर लेना, और ये जो हमने इधर कट लगाया था कर लेना है। इसकी जो आवाज़ है उसको भी बंद कर लेना है ऐसे। जहाँ तक हम इसको रखना चाहें, क्योंकि जब हमने इसको स्लो किया तो ये काफ़ी लंबी बन गई। जहाँ तक आप जितनी इसकी लेंथ रखना चाहें आप उतने ही रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इधर दोस्तों अब जहाँ पे इधर ख़त्म होगी ना तो एक इफ़ेक्ट आए तो क्या बात है, वो ना चार चांद लगा देता है पोएट्री वाली वीडियो को। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इधर एनिमेशंस में चला जाऊंगा और यहाँ से एक मैं एनिमेशन लगा लूँगा। यहाँ पे आप लोगों को तरह तरह के मिल जाएंगे, आप जो मर्जी लगाना चाहें। तो मैं ये वाला लगा लेता हूँ। दोस्तों एक दफ़ा फिर आप चेक करें। टडेबाज गुजारे नहीं थींदे जिंद हर गाल मजाक न समझेगा। यहाँ तक दोस्तों बिल्कुल ओके हो गए। अब उसके बाद लिखाई कैसे करनी है दोस्तों, एक पीएनजी होती है ब्लैक लेबल वाली, तो वो कहाँ से निकालें और कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों आप लोगों ने गूगल पे चले जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ब्लैक शेडो पीएनजी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं इधर ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। जी तो दोस्तों ये वाली जो है ब्लैक लेबल ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इसको इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो दोस्तों मेरे कपड़े भी इसी तरह के मिलते जुलते हैं, तो ये मतलब आपको बताने का तरीका वही है, आप लोगों ने तरीका देखना है, बाकी सब आप छोड़ दें। तो मैं इसको इधर सिलेक्ट करके अपनी वीडियो की लेंथ के हिसाब से इसको इधर ऐड कर लूँगा। अब दोस्तों जो मेन मसला आता है कि अब हम कैप कट पे उर्दू कैसे लिखें। बिल्कुल आसान तरीका है, बैक आ जाना है इधर, ये इधर कोने में क्लिक कर लेना है सेटिंग वाले में। ये ऐप लैंग्वेज पहले ही फ्रंट पे खड़ी हुई है, ये पहले इंग्लिश है, हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो ये उर्दू आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद इधर डन कर लेंगे तो सब कुछ उर्दू हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे पोएट्री। अब यहाँ पे ये देखें दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। टडेबाज गुजारे नहीं थींदे। अब मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दोस्तों अब ये जो फ़ॉन्ट वाला मसला है, तो मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि हम इधर फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इधर ये ऐड फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। इधर जाएंगे ना, सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेने हैं। गूगल से जाके तरह तरह के फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ऐड फ़ॉन्ट में आके ना इधर से हम इसको ऐड कर लेंगे फ़ॉन्ट्स को, जिस तरह के आप मर्ज़ी फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहें। तो आप इस तरह से इधर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जिस तरह का आप मर्ज़ी। ये दोस्तों ये कैपकट वालों ने खुद दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी के भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें इसी तरीके से ऐड कर दे सकते हैं। तो ये मैं जल्दी से लिख देता हूँ अपनी पोएट्री के हिसाब से। टडेबाज गुजारे नहीं थींदे। अब दोस्तों मैं ये लिखने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके इधर एनिमेशंस में जाने के बाद यहाँ से कोई सा भी एनिमेशन लगा लूँगा। टडेबाज गुज ये तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये इफेक्ट लगा लिया है। टडेबाज गुजारे नहीं थींदे अब मैं इसको इधर नीचे सिलेक्ट कर लेना, आपको जिंद इधर लिख लेना है मुकम्मल। हर गाल मजाक हर हर गाल मजाक न समझेगा। जी तो दोस्तों मेरी जो पोएट्री वाली वीडियो है मैं जिस तरीके से बनाता हूँ खुद दोस्तों उसी तरीके से मैंने ये आप दोस्तों को बताया है। अब मैं आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ, हमारी जो पोएट्री वाली वीडियो है वो मुकम्मल तौर पर एडिट हो चुकी है। टडेबाज गुजारे नहीं थींदे
जिंद हर गाल मजाक न समझी कर। दोस्तों आप मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं, इधर मर्ज़ी के ब्लैक लेबल जो हैं वो जिस तरह के आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। आप मर्ज़ी की बैकग्राउंड ट्यून भी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। दोस्तों तरीका बहरहाल यही है, आप जो मर्ज़ी कर लें, तरीका यही है। इसी तरीके से आप दोस्त अपनी वीडियोस को शायरी वाली वीडियो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। तेरे बाज गुजारे नहीं थींदे, जिंद हर गाल मजाक न समझी कर।